उनकी इस्तीफा लेनी चाहिए गोवा के मुख्यमंत्री को। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में थोड़ी सी भी शर्म बची है, बिहार के लोगों के बीच वोट मांगने जाएंगे तो हाथ जोड़ेंगे, भोजपुरी कैसन हाल बा प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, लेकिन उनको इस बात की खबर नहीं है कि उनके ही पार्टी के मुख्यमंत्री क्या बोल रहे हैं। तो वो सवाल करें अपने ही पार्टी के मुख्यमंत्री से कि उन्होंने क्यों ऐसा बोला। बिहार इस देश की रीढ़ है और रीढ़ पे अगर कोई हमला करेगा तो शरीर टिका हुआ नहीं रहेगा। ये कौन सा भारत बना रहे हैं भाई कि अपने ही देश के अंदर देश के दूसरे हिस्से के नागरिकों के प्रति नफरत की भाषा बोल रहे हैं कि 90% अपराध का जिम्मेवार बिहारी है। वह बिहार जिसने पूरे दुनिया को ज्ञान दिया, जहां प्रत्येक वर्ष IAS IPS और IITN दर्जनों की सैकड़ों की संख्या में पैदा होते हैं। ये भारत की आज़ादी में अगर बिहार के लोग नहीं होते तो भारत आज आज़ाद नहीं होता। पूरा देश ठप पड़ जाएगा जिस दिन बिहारी कामगार हाथ उठा लेंगे। और बिहार सिर्फ लेबर नहीं सप्लाई करता है, बिहार आपके यहाँ इंजीनियर भी सप्लाई करता है, बिहार आपके यहाँ मैनेजर भी सप्लाई करता है। आप कैसा देश बनाना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग को ये बताना चाहिए। राज ठाकरे जी बोल देते हैं, कभी एकनाथ शिंदे बोल देते हैं, और कभी असम के मुख्यमंत्री, कभी गोवा के मुख्यमंत्री। माफ़ी नहीं मांगेंगे तो आपको न्यायालय में जवाब देना होगा, आना पड़ेगा पटना और जवाब आपको देना पड़ेगा कि आपने क्यों इस प्रकार की नफरत भरी भावना का प्रसार किया। गोवा में होने वाले 90% अपराध का जिम्मेदार जो है वो बिहारी मजदूर है। अब इसको लेकर JDU की तरफ से मनीष सिंह ने पटना की अदालत में याचिका दायर की है। गोवा के मुख्यमंत्री की तरफ से जो बयान दिया गया मजदूर दिवस के अवसर पर, JDU ने भी अब कड़ा रुख अपनाया है। मेरे साथ मनीष सिंह खुद हैं। आपने मुख्यमंत्री के बयान के बाद याचिका दायर की है, तो सबसे पहला रिएक्शन क्या रहेगा? देखिए, हम तो समझते थे कि गोवा के मुख्यमंत्री बहुत पढ़े लिखे लोग हैं और सुसंस्कारी पार्टी के लोग हैं। इन लोगों को तो बचपन से ट्रेनिंग दिया जाता है संस्कार और मर्यादा का। एकता का प्रवचन देते रहते हैं पूरे देश में, एक भारत, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक भारत बनाएंगे। तो ये कौन सा भारत बना रहे हैं भाई कि अपने ही देश के अंदर देश के दूसरे हिस्से के नागरिकों के प्रति नफरत की भाषा बोल रहे हैं। और उनको जानकारी नहीं है, अनपढ़ हैं क्या? उनको NCRB का डाटा है कि 32% आउटसाइडर जो हैं वहाँ जेलों में बंद हैं। 32% मात्र, वहाँ जितने भी अपराध हुए उसमें 32% आरोपी बाहर के लोग हैं। उसमें अमेरिका, यूक्रेन, रसिया सभी लोग हैं। नॉट ओनली बिहारी, बिहार, उत्तर प्रदेश, केरला, कश्मीर सभी जगह के लोगों को मिलाकर मात्र 32% लोग जो हैं वो आरोपी बनाए गए हैं। उसमें भी कन्विक्शन रेट 10% से कम है, यानी सज़ा आउटसाइडर को 10% से भी। किस आंकड़ा के आधार पर बोल रहे हैं कि 90% अपराध का जिम्मेवार बिहारी है? वह बिहार जिसने पूरे दुनिया को ज्ञान दिया, जिस नालंदा विश्वविद्यालय से निकल के पूरे विश्व में ज्ञान की ज्योति फैली, जहां बुद्ध और महावीर को ज्ञान मिला, जिस बिहार ने सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह को जन्म दिया, जिसने पूरे दुनिया को शून्य दिया, जिसने भारत को प्रथम राष्ट्रपति दी, जिसने विश्व को गणतंत्र दिया, और जो बिहारी अपनी मेधा के बल पे, अपनी बुद्धिमत्ता के बल पे पूरे विश्व में पहचान बनाया, जहां प्रत्येक वर्ष IAS IPS और IITN दर्जनों की सैकड़ों की संख्या में पैदा होते हैं, उस बिहार के लोगों के बारे में कोई प्रश्न चिन्ह अगर खड़ा करे। अरे बिहार ने तो महात्मा गांधी को महात्मा बनाया। ये भारत की आज़ादी में अगर बिहार के लोग नहीं होते तो भारत आज आज़ाद नहीं होता। बिहार इस देश की रीढ़ है और रीढ़ पे अगर कोई हमला करेगा तो शरीर टिका हुआ नहीं रहेगा। पूरा देश ठप पड़ जाएगा जिस दिन बिहारी कामगार हाथ उठा लेंगे। और बिहार सिर्फ लेबर नहीं सप्लाई करता है, बिहार आपके यहाँ इंजीनियर भी सप्लाई करता है, बिहार आपके यहाँ मैनेजर भी सप्लाई करता है। और तो और पूरे बिहार के लोग देश ही नहीं विदेश में भी कई जगहों पे लोकतंत्र में राज कर रहे हैं, वहाँ सरकारें चला रहे हैं। आप यूनाइटेड किंगडम में, आप मॉरिशस में, इन विश्व में कई जगहों पे वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वहाँ के लोकतंत्र को चलाने में, वहाँ के व्यवसाय को संभालने में। बड़े बड़े उद्योगपति बिहार से निकले और उस बिहारी के बारे में आप सवाल खड़ा करते हैं। आप कैसा देश बनाना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग को ये बताना चाहिए कि कभी पीयूष गोयल जी कुछ बोल देते हैं, कभी राज ठाकरे जी बोल देते हैं, कभी एकनाथ शिंदे बोल देते हैं,
और कभी असम के मुख्यमंत्री, कभी गोवा के मुख्यमंत्री। कई बार देखा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना या बिहार आते हैं तो काफ़ी तारीफ करते हैं, लेकिन उसी पार्टी के नेता बिहारियों को अपराधी बताते हैं, अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं, गाली देते हैं। तो लगता है कि बिहारी आखिर जगेगा कब? चुनाव में नज़दीकी कहा जाता है कि चुनाव में करारा जवाब मिलेगा, आमतौर पर ऐसा देखने को देखिए, यह सवाल तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं सम्राट चौधरी, गिरिराज सिंह और सुशील मोदी जी जैसे नेताओं से करना चाहिए कि वो बिहारी हैं कि नहीं, उनको बिहारी अस्मिता के प्रति प्रेम है कि नहीं। बिहार के लोगों के बीच वोट मांगने जाएंगे तो हाथ जोड़ेंगे, भोजपुरी कैसन हाल बा प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, लेकिन उनको इस बात की खबर नहीं है कि उनके ही पार्टी के मुख्यमंत्री क्या बोल रहे हैं। उनको तो संज्ञान लेना चाहिए, मुख्यमंत्री पर कार्रवाई करनी चाहिए, उनकी इस्तीफा लेनी चाहिए गोवा के मुख्यमंत्री को। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में थोड़ी सी भी शर्म बची है बिहार प्रदेश के नेताओं में, तो वो सवाल करें अपने ही पार्टी के मुख्यमंत्री से कि उन्होंने क्यों ऐसा बोला। अभी हम देख रहे थे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे खबर चली है, गोवा के मुख्यमंत्री ने खेद जताया। खेद क्या होता है? माफ़ी मांगिए। अगर माफ़ी नहीं मांगेंगे तो आपको न्यायालय में जवाब देना होगा, आना पड़ेगा पटना, आपको लाएंगे, कटघरे में खड़ा करेंगे और जवाब आपको देना पड़ेगा कि आपने क्यों इस प्रकार की नफरत भरी भावना का प्रसार किया, जो बिहार और यूपी के लोगों के प्रति पूरे देश में नफरत की भावना बनेगी, इनके प्रति नकारात्मक छवि बनेगी, देश का आपसी सौहार्द बिगड़ेगा और इसके जिम्मेवार भारतीय जनता पार्टी और उस पार्टी के मुख्यमंत्री होंगे। अब गोवा के मुख्यमंत्री के खिलाफ पटना के न्यायालय में याचिका दायर हो गई है। बड़ी सिंह मेरे साथ थे, जेडीयू नेता, जिन्होंने याचिका दायर की और साफ तौर पे मानना है कि आपने जो कहा है उसका जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा, कटघरा में खड़ा तो होना ही पड़ेगा। लेकिन बिहार भाजपा के नेताओं से भी सवाल किया गया है कि अगर आप बिहारी है तो फिर अपने आप से सवाल पूछिए, अपने आलाकमान से सवाल पूछिए और बोलिए कि आखिर आपने ऐसा क्यों बोला बिहारियों के बारे में। कैमरा पर्सन अजय के साथ बिरजू सिंह, पटना।